में उनके साथ में हो ही क्या गया है या हो क्या रहा है। पहले मिशन लेना था, उससे ज्यादा ही टफ यहाँ पे सरवाइव करना होता है। सोचे अगर हर साल क्वेश्चन सिमिलर आ रहा है, मतलब सिमिलर या उस पैटर्न पे आ रहा है, हो सकता है मेरी वीडियो वो लोग भी देख रहे हो। ठीक है, हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। मेरा नाम है समीर चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटी जहां पे आपने फाइनली एडमिशन ले लिया है, दैट इज दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपने मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया है और आपको पता है कि यहां तक पहुंचने में आपके कितने एफर्ट्स लगे हैं, कितनी मेहनत आप लोगों ने करी है, कितना स्ट्रगल करा है और सब कुछ करने के बाद आप फाइनली यहाँ पे एंटर कर गए हो। लेकिन आज मैं ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है और जिनको पता लगेगी वो कम से कम 2 से 3 महीने बाद उनको ये मालूम पड़ेगा कि एक्चुअली में उनके साथ में हो ही क्या गया है या हो क्या रहा है। पहली चीज दिमाग में वो चीजें रख लेना कि ये इट इज नॉट अ सिंपल लेवल ऑफ अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी और अंडरग्रेड कॉलेज टाइप नहीं है। जैसे कॉलेज में हुआ करता था, आप अपनी मर्जी से शेड्यूल के हिसाब से पढ़ा करते थे, कभी गए कभी नहीं गए, अटेंडेंस सिर्फ कॉलेज जा रहे हो अटेंडेंस के पर्पज से, इंटरनल में चीटिंग का माइंड सेट था, कितने मार्क्स आ जाए चल जाएगा, फाइनल में देखेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा आगे चल के इस वीडियो में ही कि इंटर्नशिप किन किन चीजों के बेस की वजह से लगती है, क्या क्या रीजंस होते हैं जिनकी इंटर्नशिप नहीं लग पाती। सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जितना टफ एडमिशन लेना था उससे ज्यादा ही टफ यहाँ पे सरवाइव करना होता है। सरवाइव का मतलब आप इसको उस वे में मत लेना कि सरवाइव मतलब कि यहाँ पे पानी भी नहीं मिलेगा क्या, यहाँ पे खाना पानी नहीं है क्या, या टेम्परेचर हमारे फेवर में नहीं होगा क्या। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डिसेंट यूनिवर्सिटी है, डिसेंट प्लेस है, बट यहाँ पे पढ़ाई बहुत है। आपको हाईली मैथमेटिकल नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, नहीं है तो समय है, कर लीजिएगा, उसको तैयार कर लीजिएगा। और आपको हर टाइम अपडेट रहना पड़ेगा, एप्लीकेशन बेस्ड आपको अपने ओपिनियन सेट करने होंगे। हर साल प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बट बावजूद इसके लोग फेल होते हैं। सोचे अगर हर साल क्वेश्चन सिमिलर आ रहा है, मतलब सिमिलर या उस पैटर्न पे आ रहा है, फिर भी लोग फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यूनिवर्सिटी आपसे चाहती क्या है, ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए। और गाइज, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को कि मैं यानी समीर चौधरी मैं पहला बंदा हूं, ऐसा पहला बंदा हूं जिसने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को पढ़ाने की शुरुआत करी, मतलब ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मुझसे पहले, देखो मुझे तो सही से पता भी नहीं है, ठीक है, मुझसे पहले कोई भी नहीं पढ़ाता था, मैं पहला बंदा हूं। और ये जितने लोग अब पढ़ा रहे हैं, 2-3 लोग ही पढ़ा रहे हैं, और मैं ये नहीं कहता हूं कि बेकार पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। शायद हो सकता है मेरी वीडियो वो लोग भी देख रहे हो। ठीक है, हेलो सर। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और गाइज, आपको जहां दिल करे, जिसकी गाइडेंस में मन करे, आप वहां गाइडेंस लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शर्त क्या है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पास होना, डी स्कूल में पास होके निकलना। आप सोच रहे होंगे सर हम तो टॉप करना चाहते हैं, तो टॉप स्कूल तक हुआ करते थे हम, स्कूल के बाद में टॉप वर्ड ही हमारी जिंदगी से हट गया। अब तो बस ये कि ग्रेजुएशन में भी हालात वही थे हमारे, पास होने वो तो ठीक है, नंबर आ गए, 8 एसजीपीए 9 एसजीपीए आ गए, लेकिन अब और डाउन जाएगा मामला। ठीक है, तो अपने माइंड सेट रखना कि पहले पास होना है, उसके बाद हमें डिस्टिंक्शन हासिल करनी है। अब बात आती है कि सर जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, हमारे पास में कोर पेपर है, डीएससीज हैं, टोटल 6 पेपर्स हैं, वेरी भी कर सकते हो ओरिएंटेशन में। मैं आज जनरली 3 पेपर्स की बात करूंगा। वन इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स, अनदर इज द मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मेरी क्लासेस ज्वाइन करो, बिल्कुल नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो पढ़ा रहा है, जिसका आपको समझ में आ रहा है, उसकी क्लासेस आप ज्वाइन करें, बिल्कुल। आई एम नॉट हाईली इंटरेस्टेड के कोई मतलब इस वजह से ज्वाइन करे क्योंकि समीर सर ने बोला है, नहीं।
आप आओ, डेमो लो, पसंद आए तो करो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं उसके अलावा आप लोगों को गाइड करता रहूंगा। दिस इज ओनली फॉर दी गाइडेंस वीडियोस, ठीक है। मैं देख रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो उसमें लोग पर्सनली अब वीडियो शेयर कर रहे हो, क्लासेस ज्वाइन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स कह भी रहे कि यार ये तो अभी तो कॉलेज भी शुरू हुआ, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, कोचिंग माफिया वाली बात है, तो वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं चाहता हूं कि पहले तुम लोग अपना सेटल्ड हो जाओ ना यार, सेट हो जाओ, ठीक है, उसके बाद में प्लान करेंगे सब कुछ। तो दोस्तों मेन आपके 3 पेपर है, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसे आपको स्कोर करना है, और इन्हीं तीनों का स्कोर मैटर करता है, ठीक है। क्योंकि डीएससी ऐसे प्लेस है जब आपकी इंटर्नशिप लगती है तो इंटर्नशिप जनरली इंटरनल के मार्क्स के बेसिस पे लगती है। यह दोस्तों आपको हैरानी हो रही होगी, बट इंटरनल के मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और फेल नहीं होना, मैं फिर ये रिपीट कर रहा हूं, फेल नहीं होना है, फेल नहीं होना। और फेल कौन होते हैं? फेल वो होता है जो पढ़ता नहीं है, जो सही डायरेक्शन में नहीं पढ़ता, वो लोग फेल होते हैं। पढ़ने वाला बच्चा कभी फेल नहीं होता, हमेशा पास होता है ना, ऐसा ही होता है। चलिए यहां तक समझ में आती है बात। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स से बात करता हूं मैं पहले। जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 90% आपकी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। मतलब इट इज नॉट कंप्लीटली थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैथमेटिकली नॉलेज देगा। यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स है, जैसे मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी, मार्केट्स के अंदर सिर्फ मोनोपोली पढ़ना है आपको। परफेक्ट कंपटीशन वाला टॉपिक आपका जो प्रोडक्शन थ्योरी वहां पर आ जाएगा। ऑलिगोपोली आपको अभी नहीं आएगा, जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे गेम थ्योरी होगा, वहां पर आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर में भी गाइड कर रहा हूं, सेकंड ईयर में भी गाइड करूंगा, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इवन आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर जब आप कोई लोग पीएचडी के लिए जाते हैं, मैं उनको भी गाइड करता हूं, ठीक है। मतलब मुझे अच्छा लगता है लोगों को गाइड करना, सही राह दिखाना, सिर्फ पैसा कमाना इज नॉट माई फाइनल एजेंडा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये टॉपिक पढ़ा, मोनोपोली। गेम थ्योरी में पढ़ोगे ऑलिगोपोली, तो गेम थ्योरी वो मोनोपोली के अलावा कुछ और नहीं पढ़ना। फिर हम लोग आते हैं जर्नल इक्विलिब्रियम पे। जर्नल इक्विलिब्रियम इज मोस्ट टफेस्ट टॉपिक, ठीक है, वो स्टडी करोगे। वेलफेयर पढ़ोगे, मार्केट फेलियर थोड़ा सा पढ़ोगे, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा मार्केट फेलियर। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक आप यहाँ पे स्टडी करोगे। कुछ बेसिक टॉपिक्स होंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स वो इंट्रोड्यूस होगा। तो ये सारा सिलेबस होगा। आपको अलग अलग फैकल्टीज कॉलेज में पढ़ाने वाली होंगी, हर फैकल्टी एक अपना टॉपिक लेके चलेंगी। उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वही फैकल्टी सेट करेगी, वही फैकल्टी बताएगी कि कितना लिखना है, कितना नहीं लिखना, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना। उसके अलावा मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसे ही होता है, कैलकुलस पढ़ने को मिलेगी, लीनियर अलजेब्रा पढ़ने को मिलेगा, रियल एनालिसिस पढ़ने को मिलेगा। पहले ऑप्टिमाइजेशन भी हुआ करता था, बट ऑप्टिमाइजेशन मिक्स कर दिया। एक चीज हुई थी एक बार, क्योंकि 2014 में मैंने पढ़ाना स्टार्ट करा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का माइक्रो इकोनॉमिक्स, 14, 15, 16। उस टाइमिंग में मैंने अपने साथ में मैथमेटिक्स के लिए एक मैडम रखी थी, और स्टैटिस्टिक्स के लिए एक सर हमने कोलैबोरेट किया था उन सर के साथ में, ठीक है। तो सबको मैंने गाइड किया था कैसे पढ़ाना है। इनको पढ़ाना भी नहीं पता था, वो मैंने बताया, बट ये बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इन्होंने पढ़ाया, ठीक है। फिर 2017 में मैडम ने छोड़ दिया, ठीक है, शादी हो गई, फिर उनका वो मैटरनल लीव वगैरह वो सब चीजें। तो 2017 से लेकर 2023 तक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन मैंने पढ़ाया था, ठीक है, यानी 7 इयर्स मैंने इसको पढ़ाया। तो मुझे पता है कैसे है, क्योंकि मैं आईआईटी रुड़की से हूँ, मेरा आईआईटी रुड़की है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स में आया हूं मैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स मेरा ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टैटिस्टिक्स हमारे वही फैकल्टी ने पढ़ाया था। उसके बाद में 2023 के बाद में फिर जो दूसरे टीचर्स थे उनके साथ अलग अलग हो गए हम लोग। अब वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं फिर बोलूंगा, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते दोस्तों, बहुत अच्छा पढ़ाते। अब प्लीज दिमाग में मत रखना कि वो ऐसा और वो ऐसा, ठीक है। चलिए, तो मैथमेटिक्स में जैसे आपके बाद में बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले होंगे, उन सब टॉपिक्स को स्टडी करना। स्टैटिस्टिक्स अब आपके लिए कंपैरेटिवली इजी हो गई है, ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लेना। अगर आप सीनियर से पूछते हो तो स्टैटिस्टिक्स कंपैरेटिवली इजी है।
क्यों इजी है स्टैटिस्टिक्स? क्योंकि पहले स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स हुआ करता था। अब हो सकता है आप कुछ बदल दे, बट मैं तो लास्ट ईयर तक का सिनेरियो बता रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स हो गया बस, यानी अब आपकी आधी जिंदगी तो आसान हो गई, आधा सब्जेक्ट तो इजी हो गया। अब जो भी चैलेंज है वो बस यहां तक का चैलेंज है। तो तीनों सब्जेक्ट में सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स है, उसके बाद आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स से इजीएस्ट में, और फिर मतलब इजी मतलब उससे टफ स्टैट सबसे आसान, उसके ऊपर माइक्रो इकोनॉमिक्स, और सबसे टफ आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि सर दो तीन चीजें पहले तो ये बता दो कि हम पहले स्कोर कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। मान लीजिए हम आपकी क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए तो हम कैसे पढ़ाई करेंगे। ठीक है, देखो आपके पास में तीन चीजें होने वाली हैं डी स्कूल में। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये लोग आपको स्लाइड्स देंगे। स्लाइड्स, रीडिंग नहीं देखनी है, रीडिंग आप पढ़ भी नहीं सकते हो, बहुत टफ लैंग्वेज में होती है। आपको स्लाइड्स देखनी है। नंबर वन थिंग स्लाइड्स आपने देख ली। जो ये स्लाइड में लिख रहे हैं उसको आप ग्रंथ की वाणी मानिएगा, मतलब उसके बाहर कुछ नहीं जाना, उतना ही रहना है, चाहे वो कुछ भी लिख रहे हो। आपको लगे कि क्या बकवास कर रहे हैं, बट वही आना है पेपर में। दूसरी चीज, प्रॉब्लम सेट्स आपको देंगे। मोटे मोटे तौर पे आपको एक एक टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, 5 क्वेश्चन मिनिमम। वही क्वेश्चंस आपको करने हैं, और वो प्रॉब्लम सेट रेयरली चेंज होते हैं, पिछले 10-12 साल से वही चल रहे हैं। ठीक है, और पेपर में भी वही कुछ चीजें आ जाती हैं। उसके अलावा आपके पास में प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे। बस ये 3 सोर्सेज हैं, इन्हीं सोर्सेज को आपको फॉलो करना, मतलब मैं भी इन्हीं सोर्सेज को फॉलो कर रहा हूं आपके लिए। तो मैं अगर एग्जांपल माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता हूं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्लाइड्स हैं, हम पहले स्लाइड से बातें करते हैं। स्लाइड का जो रेफरेंसेस है उनको फिर मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि कॉलेज में स्लाइड से पढ़ाएंगे, मैं तो स्लाइड से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो लिख लिख के कराऊंगा। और मेरा ऑब्जेक्टिव जनरली आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगा, दैट्स इट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। उसके बाद में टॉपिक आया, कंज्यूमर थ्योरी आया, कंज्यूमर थ्योरी पे न्यूमेरिकल्स कराए मैंने आपको, धड़ाधड़ न्यूमेरिकल कराता रहा मैं। उसके बाद में मेरा अगला एजेंडा होगा आपका प्रॉब्लम सेट कवर करना। प्रॉब्लम सेट ऐसा नहीं कि आपको सोल्यूशन चैट जीपीटी से पूछे। पिछले साल भी ऑब्वियसली बात है, चैट जीपीटी तो सबको पता था, पिछले साल भी सभी लोगों ने चैट जीपीटी यूज करा था। जो कोचिंग वाले थे उन्होंने नहीं करा था, विदाउट कोचिंग वालों ने करा था। बट उनसे पूछना वो फेल क्यों हो गए। अभी कभी भी आपका दिल करे कि लेवल ऑफ टफनेस देखना हो तो सीनियर से पूछो कि फेल क्यों हो रहे हो, गिवन दैट तुम्हारे पास तो सब कुछ रिसोर्सेज हैं। कौन फेल हो रहा है? जो गलत डायरेक्शन में पढ़ रहा है, ध्यान रखना। राइट डायरेक्शन वाला कभी फेल नहीं होता। ठीक, राइट डायरेक्शन वाला कभी फेल नहीं होगा, गलत डायरेक्शन वाला फेल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। उसके बाद में आपके पास में पीवाईक्यूज हैं। पीवाईक्यूज आप एक चीज नोटिस करोगे कि रिलेटिवली सेम क्वेश्चंस होते हैं। रिलेटिवली वही कंज्यूमर थ्योरी, वही क्वेश्चन थ्योरी, वही मोनोपोली, वही जनरल इक्विलिब्रियम, वही फर्स्ट वेलफेयर थ्योरम, पहले भी आया, इस बार भी आया। वही थोड़ा सा आईटी वाला क्वेश्चन पहले भी आया, इस बार भी आया। लियोंटिफ मॉडल इंटरनेशनल भी है, ध्यान रखना। जनरल इक्विलिब्रियम में थोड़ी सी लियोंटिफ मॉडल पहले भी था, दोबारा आया। फिर नंबर क्यों कम आते हैं, या नंबर क्यों 0 आ रहा है, कम आ रहा है? द रीजन बिहाइंड के एवरी ईयर दे वांट कि स्टूडेंट अपने ओपिनियन सेट करें। एवरी ईयर मतलब आप कोई भी रट्टाफिकेशन, यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं चलने वाली यार, ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगी। तो वही चीज आप लोगों को यहाँ पे रखनी है, ऐसी मैथमेटिक्स में भी और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी है। मेरा आपको एक सजेशन ये रहने वाला है कि आप कृपया करके दुनिया की किसी और सोर्स की तरफ मत जाना। स्लाइड्स, प्रॉब्लम सेट और पीवाईक्यूज, ये 3 चीजें अपने साथ रखो। इनको आप बनाकर कर लिया, लाइफ झींगा लाला, मजे आ जाएंगे आपके। नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके इंटरनल में और आपके फाइनल एग्जाम में ज्यादा गैप नहीं होगा। तो डोंट एक्सपेक्ट के इंटरनल एवी निकाल लेते हैं, फाइनल पेपर के लिए पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। इंटरनल के अंदर आपको फाइनल एग्जाम से ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। एक दफा को फाइनल एग्जाम के मार्क्स थोड़े से वेरी कर सकते हैं कंपैरेटिवली, इंटरनल के मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिक सी बात है यार, इंटरनल्स अच्छे होंगे तो फाइनल एग्जाम अपने आप अच्छे हो जाएंगे। क्लियर? इसके बेसिस पे आपकी इंटर्नशिप लगने वाली है। इंटर्नशिप जनरली इंटरनल के मार्क्स पे लगेगी, आप कितना परफॉर्मेंस दे रहे हो। चलो इंटर्नशिप की बात तो बाद में भी, तो आगे मैं पढ़ाता रहूंगा, अच्छी अच्छी चीज है। तो ये सब चीज है। बाकी देखो, एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप लोगों के लिए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इसमें शेयर कर दूंगा। लेकिन आप जब उसको ज्वाइन करोगे
तो पहले मैं अपना नंबर वहां पे लिखूंगा, पहले आप मुझे अपने एडमिशन फॉर्म भेजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसके अंदर रैंडमली कोई इंस्टीट्यूट वाले घुस जाए या कोई रैंडम स्टूडेंट घुस जाए कि चलो मुझे भी कंटेंट मिल जाएगा। नहीं, पहला मुझे वो भेजोगे अपना एनरोलमेंट वाला, क्योंकि मेरे को स्टूडेंट ने भेजा है कि हम सर डी स्कूल के स्टूडेंट हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो मुझे, फिर मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा और जो भी सपोर्ट हो सकता है, कुछ भी फ्री मटेरियल है, कुछ भी हो सकता है, मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।